2 नवंबर को तुलसी विवाह के अवसर पर 108 कन्याओं का होगा सामूहिक विवाह। इस संबंध में गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता के दौरान दुर्गेश मदन यादव ने विचार चक्र न्यूज चैनल से बातचीत की। नमस्कार। कहा जाता है कि समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होता है और किसी कन्या का शादी कराना सबसे बड़ा सेवा माना जाता है। कन्यादान महादान एक स्लोगन के साथ बहुत सारे संगठन समय समय पर सामूहिक विवाह का आयोजन करते रहे, लेकिन एक ऐसे शख्स गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में यहाँ मौजूद है जिनका नाम है दुर्गेश मदन यादव जी, जो स्वयं बीड़ा उठाया है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी 108 कन्याओं का ये विवाह करा रहे हैं और अपने दम पर कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि ये आयोजन जो हो रहा है किसकी प्रेरणा से हो रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। ये आप पहले अपना नाम परिचय बताइए और कहां के रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं दुर्गेश मदन यादव धौसा कौड़ियाम जनपद गोरखपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। सर, मैं जानना चाहता हूं कि बहुत सारे संगठन जो हैं ऐसे आयोजनों करते हैं, लेकिन आप विगत कई वर्षों से अपने दम पर ये आयोजन करते हैं। ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के साथ साथ समाज से मिली है। समाज में तमाम ऐसे परोपकार और उपकार लोग करते आ रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं। इतिहास में हम लोग पढ़े हैं और बहुत ऐसी कहानियों में भी देखी गई है, पढ़े हैं। वेद पुराण शास्त्र में भी सारे उपकार परोपकार के बारे में बताए गए हैं। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जब हम लोगों की व्यवस्था ऐसी है, हम लोग इतने ऐसे लोग हैं कि समाज में और अच्छा काम कर सकते हैं, तो हमने सबसे बड़ा चुना कि कन्यादान महादान, इस परोपकार उपकार को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि गरीब समाज में वह बच्चियां बेटियां जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, समय काफ़ी हो जाता है, 30 साल 35 साल की बच्चियां हो जा रही हैं, शादी करने की व्यवस्था नहीं है या उनके पिता नहीं है, दुनिया में कोई शादी नहीं करता है, उन बच्चियों की शादी हम लोग करवा रहे हैं। जी, आप ये जो शादी करा रहे हैं, हालांकि संगठन होता तो बहुत सारे चंदा होता है, लेकिन अपने दम पर कर रहे, ये जो फंडिंग होती है, हालांकि शादी तो ऐसे हो नहीं पाएगी, लेकिन ये आप कैसे व्यवस्था करते हैं? जैसे सोशल मीडिया पे हमसे बहुत ऐसे बड़े भाई छोटे भाई लोग जुड़े हैं और जो मुझे जानते हैं, क्योंकि यह शादी के पहले भी हम लोगों ने बहुत ऐसी मदद की है लोगों को। तो दुर्गेश नाम के लोग कहते हैं भाई दुर्गेश मदन यादव गरीबों का मसीहा है, और हमने कभी अपने नाम के साथ कभी समाज से भी जोड़ा भी नहीं है, लेकिन हम लोग समाज सेवा करते हैं। लोग विश्वास करते हैं नाम दुर्गेश मदन यादव पे, उन पे विश्वास करते हैं, लोग जुड़ते हैं, स्कैनर मांगते हैं, अकाउंट मांगते हैं, जो भी उनके पास रहता है 1000 500 200 4000 10,000 जो छोटी छोटी मतलब रकम अपनी कमाई के हिसाब लोग दान करते हैं। कोई 100 रुपया भी करता है, कोई 51 रुपया, कोई 21 रुपया, 11 रुपया भी लोग सहयोग करते हैं। निर्धन कन्याओं को जब ये शादी हो जाती है तो कुछ उनको दिया जाता है, उनके उपहार में दिया जाता है। आपने क्या सोच रखा है? देखिए, हम लोग पिछले वर्ष TVS बाइक, बेड, अलमारी, बक्सा इत्यादि घरेलू सामान, काफ़ी सारे सामान हम लोगों ने दिया। इस वर्ष भी हम लोग, समय बड़ा कम मिला है तैयारी के शादी का, इस वर्ष भी हम लोग सोचते हैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बच्चियों को गिफ्ट में दिया जाए। तो इस वर्ष यही है कि कुछ ऐसे साथी हैं कहते हैं इलेक्ट्रिक बाइक दीजिए, तेल का टेंशन फ्री हो जाएंगे बच्चियां, और उन लोगों को मतलब होता है ना कि तेल भराने के लिए होता है कि पैसे रहेंगे 100 रुपये तब तेल भराएंगे, तो गरीब नहीं भरा पाएगा, तो इसीलिए हम सोचते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे आपने कहा तेल नहीं भरा पाएंगे, तो आपने सामाजिक काम के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की भी बात सोची आपने? हाँ बिल्कुल, इससे अपना प्रदूषण से भी बचाव रहेगा। और इलेक्ट्रिक महंगी कारें भी आ चुकी है, विदेशों में यह ज़्यादा चल रही है इलेक्ट्रिक। आज के समय हम लोग थाईलैंड में रहते हैं, वहाँ गाड़ियाँ जो 4 व्हीलर भी आई हैं सब इलेक्ट्रिक आ चुकी हैं। तो वह चीज़ें अपने देश में भी होना चाहिए कि अपने देश में भी प्रदूषण से बचाने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे प्रदूषण से हम लोग बच सकें। 108 कन्याओं का जब चयन होता है तो आपकी एक विशेष कमेटी रही होगी जिसमें जाते होंगे कि वो सही है कि नहीं और सही रूप से वो निर्धन है कि नहीं। क्या आपका प्रक्रिया है? देखिए, हमारे बहुत जो साथी हैं जांच करने जाते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो अलग जेन्युइन लोगों को ही चयन करते हैं।
और जो अपात्र हैं वो अपने घर से मई में, अप्रैल में, मार्च में शादियां करने के लिए भी डेट रखे हैं और इसमें भी आवेदन किए थे। तो उन लोगों को हम लोगों ने लिस्ट से बाहर कर दिया है कि आप जब बहुत दिनों बाद करेंगे तो वह समय आएगा तो आप अपने घर से जब करने के लायक हैं तो घर से कर लीजिए। इसमें क्या है, उन बच्चियों के शादी कराने दीजिए जो एकदम बेहद गरीब हैं, शादी की उम्मीदें नहीं है कि कोई शादी कराएगा। किन किन क्षेत्रों का आपने चुनाव किया यहाँ पर? इस वर्ष भी हम लोगों ने 4-5 जिलाओं की बच्चियां हैं। अपने गोरखपुर के पास जो सटा हुआ ज़िला है, जैसे अपना संत कबीर नगर, अपना आजमगढ़, अपना मऊ, अपना देवरिया, अपना महाराजगंज की भी बच्चियां हैं और गोरखपुर ज़िला की बच्चियां हैं। बाकी अन्य दूर की बच्चियों की इसलिए हम लोग नहीं रखे, जांच में हम लोग जांच नहीं कर पाएंगे। और यहाँ खुदे बहुत ऐसे गरीब हैं कि फार्म अभी भी हमारे घर पर रोज़ 2-4 गो आता, हम रखवा देते, हम कहते हैं ठीक है रख दीजिए। और आप लोग शादी तय किए हैं ना, डेट नहीं डाले हैं और हम लोग फिर तैयारी करेंगे, व्यवस्था बना लेंगे, डेट रखेंगे, आपकी बच्ची की शादी करा देंगे। क्योंकि बहुत ऐसे तमाम लोग हैं जो लोग अपने घर से भी शादी करते हैं, अपनी बेटियों को बहुत अच्छे से करते हैं, वो लोग भी शादी तय करके 1-2 साल छोड़ देते हैं और जब उनके पास व्यवस्था होती है तो डेट डाल देते हैं। वैसे अगर आप लोगों ने तय कर लिया है तो अब हम मान लीजिए 4 दिन में कैसे किसी बच्ची की शादी करा पाएंगे। तो एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे कि ये जो शादी हो रही है कहाँ पर हो रहा है, किस समय हो रहा है और कौन कौन इसमें शामिल है, कोई मुख्य अतिथि भी है कि नहीं? देखिए हमारी समझ सम्मानित जनता मुख्य अतिथि है। वहाँ एक गरीब भाई भी आएगा और अगर लुंगी पे और बंडी पे आते हैं वो भी हमारे लिए मुख्य अतिथि, अब वरिष्ठ अतिथि हैं। और कोई बड़े नेता आते हैं, सांसद विधायक भी आते हैं, फॉर्चूनर से आते हैं, वो भी हमारे लिए मुख्य अतिथि। दोनों लोग शामिल हैं क्योंकि ये सामाजिक कार्य है और इसमें कोई ये नहीं है कि नेता की बात हो। 2 तारीख को जहाँ हो रहा है वो स्थल का नाम बताइए। यह कार्यक्रम माता समय स्थान दराड़ी धौसा डेयरी भार गोला बाजार गोरखपुर उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है। पिछले वर्ष भी इसी जगह पे हुआ था, माता समय स्थान दराड़ी माँ के सानिध्य में। ये दुर्गेश मदन यादव जी थे और 108 कन्याओं का ये विवाह करा रहे हैं 2 नवंबर को। और उम्मीद करेंगे कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर इस स्थल पर जाएंगे क्योंकि सामाजिक काम बहुत बड़ा होता है, चाहे जिस स्तर का हो, और कन्या दान महादान कहा जाता है। मैं विवेक अस्थाना, विचार चक न्यूज़।